हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 34। यह वर्कशीट है क्लास 6 के हिंदी विषय की, जिसमें हम लोग टिकट एल्बम चैप्टर भाग 6 पढ़ रहे हैं। मतलब इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के 5 भाग पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को कमीज में छिपाकर घर की ओर भागा। राजप्पा नागराजन के घर चला गया था और उसके अलमारी से चुपके से उसने एल्बम निकाल ली और उस एल्बम को कमीज में छिपाकर वह अपने घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया, मतलब जहाँ उसकी किताबें रखी होती थी वहाँ गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। रात को राजप्पा ने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। अब आगे होता क्या है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके मन में अपराध बोध तो होता ही रहता है कि मैंने ये गलती की है, मुझसे ये गलती हुई है। तो इस तरह से उसके मन में भी अपराध बोध था, उसका दिल धक धक धड़क रहा था, उसको खाने का मन नहीं किया, रात को नींद नहीं आई। उसके बाद आगे क्या हुआ, अब उस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। सुबह अप्पू दोबारा आया। अप्पू जो कि नागराजन और राजप्पा दोनों का दोस्त था, वह राजप्पा के घर दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था और उसने पूछा अप्पू ने कि कल तुम उसके घर गए थे। अप्पू ने पूछा राजप्पा से कि कल तुम उसके घर गए थे। राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। राजप्पा डर के मारे या चौंक गया कि अरे बाप रे, अब तो पता चल गया। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। मतलब कि अप्पू ने बताया कि कामाक्षी ने कहा कि सिर्फ राजप्पा ही आया था, तो जाहिर सी बात है कि अगर एकमात्र राजप्पा ही वहां आया था तो एल्बम राजप्पा ही लेकर गया होगा। तो इस तरह से उस पर सब शक करने लगे। इस बात को राजप्पा को समझ में आ गई और राजप्पा डर भी गया। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। पापा शायद पुलिस को खबर कर दें। उसके पापा अप्पू ने कहा कि कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, हो सकता है कि नागराजन के पापा पुलिस को खबर कर दें कि उसकी एल्बम चोरी हो गई है। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। मतलब कि राजप्पा जितना डर रहा था, अप्पू उसको उतना ही डरा रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया। अप्पू चलता बना और यह बार बार राजप्पा को डराया जा रहा था। तब तक अप्पू का भाई अप्पू को ढूंढते हुए राजप्पा के घर आ गया और अप्पू चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। मतलब कि राजप्पा के पापा घर में नहीं थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था, वो बिस्तर से बाहर नहीं आया था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल मतलब ये जो दरवाजे पर जो चैन लगा होता है उसको सांकल बोलते हैं। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा के मन में यह बैठ गया था कि अब हमारे घर पुलिस आएगी, तो राजप्पा बुदबुदाया कि वो पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी और भीतर भी सांकल लगी थी, मतलब दरवाजा बंद था। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दें? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाईं। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। अंगीठी मतलब लकड़ी वाले जो चूल्हा होती है उस पर उसने गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी।
उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उस एल्बम को जलाते हुए राजप्पा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसमें आखिर टिकट तो अच्छे अच्छे थे। और इन्हीं टिकटों की अच्छाइयों को देखकर, सुंदरता को देखकर उन लोगों ने टिकट एल्बम बनाना शुरू किया था। और जब उसको जलता देखा राजप्पा ने, तो उसको बहुत दुख हुआ। अब यहाँ इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे अप्पू राजप्पा से बात कर रहा था, फिर भी राजप्पा क्यों चुप रहा। दूसरा प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। तीसरा है, राजप्पा को किस बात का डर था। और चौथा प्रश्न है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार देखे, पढ़े या सुने हैं। और पांचवा प्रश्न है, राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए। अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके आंसर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि अप्पू राजप्पा से बात कर रहा था, फिर भी राजप्पा क्यों चुप रहा। तो इसका उत्तर है, राजप्पा अपने अपराध बोध के कारण चुप रहा। उसके अंदर जो यह बोध हो गया था कि मैंने गलती की है, मैंने चोरी की है, इसकी वजह से वह चुप रहा, क्योंकि अपने मन की बात तो वो जानता ही था। अब ये बात चारों तरफ फैल गई थी, उस डर से भी राजप्पा चुप रहा। और प्रश्न 2 है, नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया। तो उत्तर है, टिकट एल्बम पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने उसे अंगीठी में डाल दिया। ठीक, मतलब कि उसको लगा कि दरवाजे पर पुलिस आई है, और पुलिस अगर घर की तलाशी लेगी तो उसका एल्बम तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने उसे अंगीठी में डाल दिया। अब है प्रश्न 3 कि राजप्पा को किस बात का डर था। तो राजप्पा को पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर था, क्योंकि नागराजन के पापा पुलिस के दफ्तर में, डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे, तो जब इशारा करते तो पुलिस आ जाती, इसलिए राजप्पा डर रहा था। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो ऐसे शब्द हो सकते हैं सांकल और अंगीठी, क्योंकि आमतौर पर हम लोग इन शब्दों का प्रयोग हमेशा नहीं करते हैं। और फिर प्रश्न 5 है कि राजप्पा की आंखों में आंसू क्यों आ गए। अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो राजप्पा ने, यहाँ जजा संयुक्त होगा, राजप्पा ने जब एल्बम में प्यारे टिकटों को जलते देखा, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक्चुअली होता है क्या है कि जब कोई अपने किसी खास चीज़ को बर्बाद करता है या बर्बाद होते देखता है, तो उससे उसका जो भावनात्मक लगाव होता है वो बाहर आ जाता है। तो उसी तरह इसने देखा कि ठीक है, वो नागराजन के एल्बम से जलता तो था, लेकिन नागराजन के एल्बम में बहुत ही प्यारे प्यारे टिकट थे, इसलिए वह उदास हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।